नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज शुक्ला आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपना इंटर जीएस अकेडमी में। लास्ट टाइम जो मैंने ज्योग्राफी को लेकर वीडियो बनाया था वो मैंने पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट को लेकर वीडियो बनाया था। लेकिन इस बार का जो हमारा वीडियो रहेगा, इस बार का ज्योग्राफी के पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। आगे जो आएगा हमारा, ये हमारा नदी तंत्र आ जाएंगे। हमारे भारत में 3 नदी तंत्र होते हैं। सिंधु नदी तंत्र, सिंधु नदी तंत्र होता है, गंगा नदी तंत्र होता है और हमारा ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र होता है। ठीक है, ये 3 तंत्र होते हैं। इन 3 तंत्र को हमको पढ़ना है। ठीक है, आज जो हम बना रखा है मैंने यहाँ पे सिंधु नदी तंत्र के बारे में बना रखा है। देखिए, सिंधु नदी की तंत्र की मैंने सारी नदियां मैंने यहाँ पे बना रखी है। जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट ले सकता है यहाँ पे। ठीक है, अब पहला इसमें क्या रहेगा। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र में देखिए मैंने बना रखा है। सिंधु नदी तंत्र में जो मेन नदी होती है हमारी, जो मुख्य नदी है वो हमारी सिंधु नदी है। ठीक है, सबसे पहला आप लोग पॉइंट क्या लिखेंगे सिंधु नदी, सतलज नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। यह तीनों पूर्ववर्ती नदियां हैं। पहला पॉइंट आपका रहेगा सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये जो 3 नदियां हैं, ये तीनों नदियां क्या है, पूर्ववर्ती नदियां हैं। अर्थात पूर्ववर्ती नदियां, अर्थात मतलब कहने का मतलब ये है, ये जो तीनों नदियां हैं ये हिमालय के पूर्व में ही, हिमालय बनने से पहले या हिमालय के निर्माण से पहले ही क्या होती थी, बहती हैं। याद रखिएगा, क्वेश्चन में आपको ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में से पूर्ववर्ती नदियां कौन सी हैं, तो इन तीनों में से कोई एक का नाम आपको लिखा रहेगा। ठीक है, अगला पॉइंट आपको क्या लिखना है, जब 33 सागर जो था, जब हमने हिमालय पढ़ाया था, आप लोगों को हिमालय के निर्माण के बारे में पढ़ाया था, तो 33 सागर को 33 भूसन्नति भी कहते हैं। अगला पॉइंट आप लोग यही लिखेंगे, 33 सागर को 33 भूसन्नति भी कहते हैं। ठीक है, अगला बात कर लेते हैं, जो हमारा पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से अंतरराष्ट्रीय नदियां बताइए। तो हमको हेडिंग डालना क्या है, लिखना है अब हम लोगों को निम्नलिखित नदियां अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं। अंतरराष्ट्रीय मतलब क्या होता है, जो दो या दो से अधिक देशों से होकर गुजरती हो, ऐसी नदियां क्या कहलाती हैं, अंतरराष्ट्रीय नदियां कहलाती है। जैसे अंतरराष्ट्रीय खेल होते हैं ना, 2 देश खेल रहे हो तो अंतरराष्ट्रीय हो जाएगा, 2 से अधिक देश खेल रहे हो तो क्या हो जाएगा, अंतरराष्ट्रीय खेल हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अंतरराष्ट्रीय नदियां कौन कौन सी हैं, जो 2 या 2 से अधिक देशों से होकर नदियां गुजरती हैं, वे नदियां क्या कहलाती हैं, अंतरराष्ट्रीय नदियां कहलाती हैं। जैसे कौन कौन सी हो जाएंगी, पहली हो जाएगी सिंधु नदी। जो सिंधु नदी है हमारी, ये क्या हो जाएगी, अंतरराष्ट्रीय नदी हो जाएगी। जैसे कौन कौन क्यों हो जाएगी ये जान लेते हैं, क्योंकि देखिए इसका जो उद्गम स्थान है, ये यहां पर मैंने सिंधु नदी लिखना भूल गया। सिंधु नदी, जो सिंधु नदी का उद्गम स्थान है, ये चीन के चेमायुंगडुंग से है। यानी चीन से निकलती है, भारत होते हुए कहां चली जाती है, पाकिस्तान चली जाती है। अर्थात जो सिंधु नदी है, ये 3 देशों में होकर बहती है। पहली है चीन, दूसरा है भारत और तीसरा है पाकिस्तान। इसलिए ये नदी, सिंधु नदी को क्या कहेंगे, अंतरराष्ट्रीय नदी कहेंगे। दूसरी नदी कौन सी है, दूसरी नदी हमारी सतलज नदी है। सतलज नदी कहां से, उद्गम स्थान क्या है, चीन के राजस्थान से है, भारत होते हुए कहां चली जाती है, ये पाकिस्तान चली जाती है। इसलिए इसको भी क्या कहेंगे, आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा, जैसे सिंधु लिखेंगे आप लोग ऐसे, सिंधु के आगे ऐसे लिख लीजिए, चीन, भारत और पाक। उसी प्रकार आप सतलज लिखेंगे, चीन, भारत और पाक। और एक नदी और है जो ब्रह्मपुत्र नदी है। ब्रह्मपुत्र नदी भी क्या है, अंतरराष्ट्रीय नदी है। क्यों है, क्योंकि यह चीन के मानसरोवर के पास से निकलती है, उसके बाद भारत के अरुणाचल प्रदेश से प्रवेश करते हुए कहां चली जाती है, बांग्लादेश चली जाती है। इसलिए ब्रह्मपुत्र नदी को भी हम लोग क्या कहेंगे, ब्रह्मपुत्र नदी को भी हम लोग जो है अंतरराष्ट्रीय नदी कहेंगे। जैसे लिख लीजिए यहाँ पे ब्रह्मपुत्र, लिख लीजिए चीन, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, ये तीनों नदी क्या कहलाएंगी, अंतरराष्ट्रीय नदी कहलाएंगी। अब बात कर लेते हैं सिंधु नदी तंत्र की। अभी तक तो ये नॉर्मल सी बात थी, जो फैक्ट है उनकी बात थी। अब बात कर लेते हैं सिंधु नदी तंत्र की। ठीक है, सिंधु के बाद जो आकर सिंधु में जो नदियां आकर मिलती हैं, उनके क्रम को जान लेते हैं। सिंधु के बाद जो नदियां आकर मिलती हैं, उनके क्रम को जान लेते हैं। ये है हमारी झेलम नदी, झेलम। देखिए, सिंधु के बाद हेडिंग डालेंगे आप लोग, सिंधु नदी में मिलने वाली
सिंधु नदी में क्रमशः मिलने वाली नदियां, आप लोग हेडिंग डालेंगे सिंधु नदी में क्रमशः मिलने वाली नदियां निम्नलिखित हैं। पहला आप लोग डालेंगे झेलम, झेलम, उसके आगे ऐसे तीर लगा देंगे, ठीक है। झेलम देखिए सबसे पहली नदी सिंधु में कौन सी मिली, सिंधु में पहली नदी मिली झेलम। झेलम के बाद कौन है, चेनाब, चेनाब, चेनाब के बाद कौन है, रावी, रावी के बाद व्यास, व्यास के बाद सतलज। ये जो नदियां हैं, ये नदियां जो है सिंधु नदी में क्रमशः आके क्या होती हैं, मिलती हैं, ठीक है। फिर से एक बार देख लीजिए, हेडिंग क्या डालनी थी आप लोगों को, सिंधु नदी में मिलने वाली, सिंधु नदी में क्रमशः मिलने वाली नदियां या सिंधु नदी की सहायक क्रमशः नदियां कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आपकी जो देखिए झेलम है, दूसरी आपकी चेनाब है, तीसरी आपकी रावी है, चौथी आपकी व्यास है और पांचवी आपकी सतलज है, ठीक है। ये नदियां जो है हमारे जो है सिंधु नदी की सहायक नदियां कहलाती हैं, ठीक है। अब ये जो पांचों नदियां हैं, कौन कौन सी नदी पांच है हमारी, मैं लिख देता हूं यहां पे, झेलम, चेनाब, रावी, व्यास, सतलज, सतलज। ये जो पांचों नदियां हैं हमारी सिंधु नदी की जो सहायक, ये पांच नदियां हैं, ठीक है। ये पांचों नदियां कहां से होकर गुजरती हैं, ये पांचों नदियां हमारी पंजाब से होकर गुजरती हैं। इसीलिए पंजाब में इन पांचों नदियों को, यानी सीधा सीधा हम बोल देते हैं, जो ये पांच नदियां सिंधु की सहायक जो पांच नदियां हैं, ये कहां से निकलती हैं, ये पांचों नदियां कहां, किस राज्य से होकर गुजरती हैं, ये पंजाब राज्य से होकर पांचों नदियां गुजरती हैं। इसीलिए इन पांचों नदियों को पंजाब में हम लोग पंचनद नाम से भी जानते हैं, पंचनद, पंचनद, पंचनद नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। फिर से एक बार आप लोगों को लिखना कैसे है, लिखिए, सिंधु की सहायक पांचों नदियां, सिंधु की सहायक पांचों नदियां पंजाब राज्य, भारत के पंजाब राज्य से होकर गुजरती हैं। इसीलिए पंजाब राज्य में इन पांचों नदियों को हम, इसीलिए पंजाब राज्य में हम, पंजाब राज्य में इन पांचों नदियों को हम पंचनद नाम से भी जानते हैं, ठीक है, पंचनद नाम से भी जानते हैं। अब बात कर लेते हैं नदी और उनके उद्गम स्थान के बारे में, क्या कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, कौन कौन सी नदी कहां से निकली हुई है, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। आप लोग एक तरफ लिख लीजिए नदी, नदी का नाम, एक तरफ लिख लीजिए नदी, दूसरी तरफ लिख लीजिए उद्गम स्थान। एक तरफ नदी हो जाएगा यहां पे नदी, दूसरी तरफ उद्गम, उद्गम स्थान, ठीक है। सबसे पहली नदी जो है हमारी सिंधु नदी है। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान, इधर हम लोग लिख लेंगे सिंधु, उद्गम स्थान क्या है, चेमा युंगडुंग, चेमा युंगडुंग इसका क्या है, उद्गम स्थान है। दूसरी नदी हमारी क्या है, दूसरी नदी हमारी झेलम है। यहां पे आप लोग सेकंड पॉइंट 1 पॉइंट 2 डाल के लिख लेंगे झेलम, झेलम। झेलम का जो उद्गम स्थान है, देखिए यहां पे लिख रखा है शेषनाग झील। तो झेलम नदी का जो उद्गम स्थान है जम्मू कश्मीर राज्य के, आप लोग लिखिए सेकंड पॉइंट डाल दिए झेलम, इसके आगे उद्गम स्थान में लिखिए जम्मू कश्मीर राज्य के, या फिर जम्मू कश्मीर राज्य हटा दीजिए, लिख लीजिए झेलम, झेलम नदी का उद्गम स्थान शेषनाग झील से है, शेषनाग झील, ठीक है, शेषनाग झील से, ठीक है। तीसरा आप लोग डाल लेंगे सतलज, सतलज नहीं आप चेनाब डाल लीजिए, लाइन से ही डालिए। तीसरा चेनाब, चेनाब, चेनाब का जो उद्गम स्थान कहां से है, तो नदी में डाल लिया चेनाब, उद्गम स्थान में डाल लीजिए हिमाचल प्रदेश राज्य के रोहतांग दर्रे के पास से, ठीक है। जब हिमाचल प्रदेश राज्य के, यानी हिमाचल प्रदेश राज्य है, उसमें एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है रोहतांग दर्रा। इस दर्रे के पास से कौन सी नदी निकलती है, चेनाब नदी निकलती है, ठीक है। इसके बाद डालेंगे रावी, चौथी नदी का नाम डालेंगे रावी, चौथी जो नदी है हमारी रावी। रावी का जो उद्गम स्थान है, लिखिए उद्गम स्थान में ये जो नदी है ये हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला, ये देखिए लिखा है बारालाचाला, बारालाचाला दर्रे के पास से निकलती है, बारालाचाला दर्रे के पास से निकलती है, ठीक है। आप लोग इसमें डाल दिया, रावी में डाल दिया, हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे के पास से निकलती है। इसके बाद अगली नदी आप लोग डालेंगे व्यास, व्यास नदी देखिए ये है,
ये भी कहां से निकलती है? हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे के पास से निकलती है। ठीक है, चौथी नदी हो गई, पांचवी नदी हो गई। अब ये छठी नदी आप लोग डालेंगे सतलज, सतलज नदी। छठी नदी आप लोग डालेंगे सतलज नदी। सतलज नदी जो है, सतलज नदी चीन के राकस से निकलती है। चीन के, चाइना राज्य जो है, चाइना जो, चीन जो देश है हमारा, उसके एक राकस ताल से क्या होती है? सतलज नदी निकलती है। ठीक है, अभी तक हमने आपको क्या बताया? अभी तक जो हमने आपको बताया कि जो सिंधु है, सतलज है और ब्रह्मपुत्र है, ये पूर्ववर्ती नदियां हैं। अर्थात पूर्ववर्ती नदियों का मतलब क्या हुआ? ये नदियां क्या है? हमारे हिमालय के निर्माण से पहले ही बहती थी। ठीक है, अब इस तीन अंतरराष्ट्रीय नदियां हमने बताई। तीन अंतरराष्ट्रीय नदियां कौन कौन सी हैं? सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र है। अंतरराष्ट्रीय मतलब क्या होता है? दो या दो से अधिक देशों से होकर जो नदी बहती है उसे अंतरराष्ट्रीय नदी कहते हैं। ठीक है, सिंधु बहती है चीन, भारत, पाकिस्तान। सतलज बहती है चीन, भारत, पाकिस्तान। और ब्रह्मपुत्र बहती है चीन, भारत और बांग्लादेश। ठीक है, अब इसके बाद सिंधु नदी तंत्र में हम आ जाते हैं। सिंधु की सहायक क्रमशः 5 नदियां कौन कौन सी हैं? पहली है झेलम, दूसरी है चिनाब, तीसरी है रावी, चौथी है व्यास और पांचवी है सतलज है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो पांचों सिंधु की जो 5 सहायक नदियां हैं, पांचों सहायक नदियां हैं, ये पंजाब राज्य से होकर गुजरती हैं। इसीलिए इन पांचों नदियों को पंजाब राज्य में हम लोग पंचनद नाम से भी क्या करते हैं? जानते हैं। इसीलिए इन पांचों नदियों को हम लोग पंजाब राज्य में पंचनद नाम से भी जानते हैं। अब इसके उद्गम स्थान के बारे में अभी मैंने बताया। सिंधु नदी का जो उद्गम स्थान है ये क्या है? चीन के चेमायुगुडुंग से है। झेलम नदी क्या है? शेषनाग झील से निकलती है। चिनाब नदी रोहतांग, हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे से निकलती है। रावी नदी हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे से निकलती है। और सतलज, व्यास नदी भी बारालाचाला दर्रे के पास से निकलती है, हिमाचल प्रदेश में है। और सतलज नदी कहां से निकलती है? राकस ताल से होकर निकलती है। ठीक है, अब हम एक एक नदी के बारे में विधिवत क्या करेंगे? पढ़ाई करेंगे। एक एक नदी के बारे में विधिवत हम जानकारी रखेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले आप लोग डाल लीजिए सिंधु नदी, हेडिंग डाल लीजिए आप लोग सिंधु नदी। सिंधु नदी आप लोग हेडिंग डाल लीजिए। लिखिए सिंधु नदी में, देखिए सिंधु नदी ब्रह्मपुत्र के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। सिंधु नदी में सबसे पहला, आप ऐसे सिंधु नदी आप हेडिंग डालेंगे, यहाँ पे सिंधु में डाल दे रहा हूं। पहला पॉइंट आप लोग लिखेंगे, ब्रह्मपुत्र के बाद दूसरी सबसे लंबी नदी है। पूछ लिया जाए दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो कौन सी है? सिंधु है। पहली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र है। ठीक है, अब इसके बाद इसका क्या डालेंगे? अब हम सबसे पहले जान लेते हैं नदियों की लंबाई के अनुसार जो क्रम है वो हम जान लेते हैं। जो लंबाई के अनुसार जो क्रम है हम वो जान लेते हैं। सबसे लंबी नदी कौन सी है? सबसे लंबी नदी जो हमारी है वो ब्रह्मपुत्र है। कितने किलोमीटर की है? अब हेडिंग डाल लीजिए आप लोग। लंबाई के आधार पर नदियों के क्रम, लंबाई के आधार पर नदियों के क्रम। ठीक है, पहला डालिए ब्रह्मपुत्र नदी। पहला ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, दूसरा डाल लीजिए सिंधु नदी। पहला ब्रह्मपुत्र 2900 किलोमीटर। तीसरा सिंधु, दूसरा सिंधु है 2880 किलोमीटर। ठीक है, और तीसरा डाल लीजिए आप लोग गंगा। तीसरा डाल लीजिए आप लोग गंगा। गंगा कितनी है? 2525 किलोमीटर क्या है? लंबी है। चौथी आप लोग डाल लीजिए सतलज नदी। चौथी आप लोग डाल लीजिए सतलज नदी। सतलज नदी की जो लंबाई है वो 1500 किलोमीटर की है। ठीक है, सतलज नदी की जो लंबाई है वो आपकी 1500 किलोमीटर है। ठीक है, अगला डाल लीजिए आप लोग गोदावरी। गोदावरी की जो लंबाई है ये है 1465 किलोमीटर। 1465। सतलज हम डाल लेते हैं, सतलज 1500, गोदावरी 1465 किलोमीटर। ठीक है, इसके बाद जो डालते हैं, इसके बाद इसके बाद जो है इतना ही डाल दीजिए। 5-6 नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे ज्यादा नहीं पूछेगा 5-6 से। ठीक है, सबसे पहले सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी कितने किलोमीटर? 2900 किलोमीटर। सिंधु नदी 2880 किलोमीटर। गंगा नदी 2525 किलोमीटर। सतलज नदी 1500 किलोमीटर। और गोदावरी क्या है? 1465 किलोमीटर। क्या है इसकी लंबाई है। ठीक है,
अब बात कर लेते हैं सिंधु नदी के। लिखिए आपको सिंधु नदी, अगला पॉइंट बना के लिखिए, सिंधु नदी चीन के चेमायुंगडुंग से निकलकर, सिंधु नदी चीन के चेमायुंगडुंग से निकलकर भारत होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। इतना आप लोग लिखेंगे, सिंधु नदी चीन के चेमायुंगडुंग से निकलकर भारत होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। ठीक है, दूसरी नदी डालेंगे आप लोग, झेलम नदी, झेलम नदी। ठीक है, हेडिंग डालिए झेलम नदी। झेलम नदी में आप लोग क्या लिखेंगे, ठीक है, यह बेरीनाग झील के समीप, बेरीनाग झील के समीप शेषनाग झील से निकलती है। हेडिंग डालेंगे झेलम नदी, इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे, यह नदी बेरीनाग झील के समीप शेषनाग झील से निकलती है, निकलकर वूलर झील होते हुए भारत पाकिस्तान की सीमा पर बहने वाली एकमात्र नदी है, उसके बाद पाकिस्तान चली जाती है। समझिएगा, जो हमारी झेलम नदी है, ये जो बेरीनाग झील है आसपास में ही, उसके पास में क्या है, शेषनाग झील है। शेषनाग झील से यह नदी निकलती है, उसके बाद वूलर झील के रास्ते, वूलर झील होते हुए भारत पाकिस्तान की सीमा पर बहती है और जो है कहां चली जाती है, पाकिस्तान चली जाती है। यहां से क्वेश्चन क्या आता है, भारत और पाकिस्तान की सीमा पर बहने वाली एकमात्र नदी का नाम बताइए, तो वो कौन सी है, वो हमारी झेलम नदी है। ठीक है, ठीक। अगला जो हम लोग डालेंगे, अगला डालिए चेनाब नदी, चेनाब नदी। चेनाब नदी लिखिए, यह हिमाचल प्रदेश के, यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलकर, लिखिए, यह हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप से निकलकर, रोहतांग दर्रे के समीप से निकलकर पंजाब होते हुए पाकिस्तान चली जाती है, पंजाब होते हुए पाकिस्तान चली जाती है। ठीक है, ये आपकी चेनाब हो गई। इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे रावी नदी के बारे में। ठीक है, रावी नदी, सॉरी, हाँ, रावी नदी के बारे में डालेंगे। रावी नदी पे लिखिए, यह हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे के समीप से निकलकर पंजाब होते हुए पाकिस्तान में चेनाब नदी से मिल जाती है। ठीक है, मतलब ये क्या है, जो रावी नदी है, ये हिमाचल प्रदेश में एक दर्रा पड़ता है जिसका नाम है बारालाचाला दर्रा, उसके पास से निकलती है, फिर पंजाब राज्य होते हुए पाकिस्तान में जाकर किससे मिल जाती है, चेनाब नदी से जाकर मिल जाती है। ठीक है, अगला जो आप लोग डालेंगे सतलज नदी, व्यास नदी के बारे में डालेंगे। व्यास नदी, व्यास नदी में डाल देख लीजिए, जो व्यास नदी है ये भी कहां से निकलती है, ये भी रावी नदी के समीप से निकलती है, यानी ये भी हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे के पास से निकलती है। देखिए, हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे के पास से निकलकर सतलज में कपूरथला के निकट, पंजाब में एक स्थान है कपूरथला, पंजाब राज्य में एक स्थान है कपूरथला, कपूरथला के निकट एक स्थान है, वहां पर क्या नाम है उसका, हरिके नामक स्थान पर मिलती है जाके। समझिएगा, जो व्यास नदी है ये हिमाचल प्रदेश के बारालाचाला दर्रे से निकलती है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश के पंजाब के कपूरथला के निकट, पंजाब में कपूरथला के निकट हरिके नामक स्थान पर किससे मिलती है, सतलज नदी से मिल जाती है। ठीक है, यह एकमात्र नदी है जो पाकिस्तान नहीं जाती। सिंध नदी तंत्र में अगर पूछ लिया जाए एकमात्र नदी का नाम बताइए जो पाकिस्तान नहीं जाती है, वो उस नदी का क्या नाम है, उस नदी का नाम हमारा व्यास है। व्यास नदी भारत में ही, भारत से निकलकर भारत में ही क्या हो जाता है, भारत में ही उसका अंत हो जाता है। ठीक है, अब ये जो हरिके नामक स्थान है, इसी हरिके नामक स्थान से इंदिरा गांधी नहर भी निकाली गई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी नहर, जो पंजाब, जो जहां पर व्यास नदी सतलज से मिलती है जाकर, उसी स्थान से एक नहर का निर्माण किया गया है जिसका नाम है इंदिरा गांधी नहर। यह इंदिरा गांधी नहर सिंचाई व्यवस्था के लिए राजस्थान राज्य को सिंचित करने के लिए बनाई गई थी। ठीक है,
अगली बात कर लेते हैं सतलज नदी की। सतलज नदी जो है चीन के राजस्थान से निकलकर भारत के शिवकिला दर्रा, ये मैंने यहाँ पे शिवकिला दर्रा का नाम नहीं लिखा, शिवकिला दर्रा, ये शिवकिला दर्रा के पास से निकल होते हुए, देखिए फिर से देखो, जो सतलज नदी है ये पंजाब चीन के जो है राजस्थान से निकलती है और शिवकिला दर्रा के समीप से कहाँ प्रवेश करती है, उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश राज्य में क्या होती है, प्रवेश करती है। उसके बाद ये आगे बहते हुए पंजाब होते हुए कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान चली जाती है। पाकिस्तान में ये किससे मिल जाती है, चिनाब नदी से मिल जाती है। आप लोग लिखेंगे कैसे, लिखिए हाँ ऐसे लिखेंगे आप लोग, लिखिए सतलज, हेडिंग डालेंगे सतलज नदी, लिखिए चीन के राजस्थान से निकलकर हिमाचल प्रदेश के शिवकिला दर्रा के समीप से, हिमाचल प्रदेश में प्रवेश करती है या भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद पंजाब होते हुए यह पाकिस्तान चली जाती है। अगला पॉइंट आप लोग डालेंगे, पाकिस्तान में जाकर यह मिठानकोट नामक स्थान पर सिंधु नदी से जाकर आपस में मिल जाती है। उसके बाद ये कहां से मिल जाएगी, उसके बाद ये अरब सागर में जाकर अपना जल गिरा देगी। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं मैं बताता हूं, रुक जाइए एक मिनट जी, कुछ टेक्निकल फॉल्ट के कारण मुझे कुछ टाइम के लिए वीडियो रोकना पड़ा था। ठीक है, मैंने क्या बताया था, जो पंजाब से जो सतलज नदी है ये चीन के राजस्थान से निकलकर हिमाचल प्रदेश के शिवकिला दर्रा के समीप से भारत में प्रवेश करती है। उसके बाद पंजाब होते हुए कहाँ चली जाती है, पाकिस्तान में जाकर मिठानकोट नामक स्थान पर किससे मिल जाती है, ये सिंधु नदी से मिल जाती है। ठीक है, इसके बाद कुछ और नदियां हैं जो सिंधु नदी को, छोटी छोटी जो नदियां हैं सिंधु नदी की जो आकर मिलती हैं, सहायक नदियां हैं, उनके नाम लिख लीजिए। लिखिए, हेडिंग डालिए आप लोग, पंचनद के अलावा यानी 5 नदियों के अलावा कुछ छोटी छोटी नदियां जो सिंधु नदी को आकर मिलती हैं, सिंधु नदी को बाईं ओर से आकर मिलती है। सिंधु नदी का दाएं बाएं किधर होगा, राइट साइड किधर होगा, लेफ्ट साइड किधर होगा, ये होगा। ठीक है, लिखिए जास्कर, सिंधु नदी को मिलने वाली छोटी छोटी नदियां, पहली लिखिए जास्कर, दूसरी लिखिए शिगार, तीसरी लिखिए गिलगिट और चौथी लिखिए श्योक नदी। ठीक है, अब अगली हेडिंग डालिए, छोटी नदियां जो सिंधु नदी को दाईं तरफ से मिलती हैं, कुछ छोटी नदियां जो सिंधु नदी को दाईं तरफ से मिलती हैं, उनके नाम लिख लीजिए। लिखिए काबुल, कुर्रम और गोमल। काबुल, कुर्रम और गोमल नदी जो है ये दाईं तरफ से आकर सिंधु नदी में मिलती हैं। और जो हमने इससे पहले बताई जास्कर, सिगार, गिलगिट और श्योक, ये जो नदी है ये नीचे से आकर सिंधु नदी में मिलती है। ठीक है, ठीक। अब इसके बाद जो आता है, सिंधु नदी जल समझौता। सिंधु नदी जल समझौता, जो सिंधु नदी जो जल समझौता है यह जो है 1960 में हुआ था। याद रखिएगा, सिंधु नदी जो जल समझौता है यह 1960 में हुआ था। अब 1960 में हुआ तो था ये सिंधु नदी जल समझौता। ठीक है, उसका इस सिंधु नदी जल समझौते में कहा ये गया, ये सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था। किस किस के बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी जल समझौता 1960 में हुआ था। इस समझौते में कहा यह गया, जो सिंधु नदी की सहायक नदियां हैं, यानी ऊपर की 3 नदियां या उत्तर की 3 नदियां, ऊपर की 3 नदियों का जल 80% कौन यूज करेगा, पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत यूज करेगी। यानी सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों का जो 80% जल है वो पाकिस्तान यूज करेगा और जो 20% जल है वो कौन यूज करेगा, भारत। देखो, सिंधु, झेलम
और चिनाब, इसका जो 80% कौन यूज करेगा? पाक, और 20% कौन यूज करेगा? भारत। 20% भारत यूज करेगा। ठीक है, बची कुची कौन नदियां? बची है रावी, व्यास और सतलज। बची कौन कौन सी नदियां हैं? रावी, व्यास और सतलज। इन नदियों का 80% कौन यूज करेगा? भारत, और 20% कौन यूज करेगा? पाकिस्तान, पाक यूज करेगा। ठीक है, देखिए फिर से सिंधु नदी जल समझौता समझा देते हैं। जो सिंधु नदी जल समझौता है ये भारत और पाकिस्तान के मध्य में 1960 में हुआ था। ठीक है, इस समझौते में क्या कहा गया? इस समझौते में कहा गया जो सिंधु है, झेलम है और चिनाब है, ठीक है, इन 3 नदियों का जल 80% पाकिस्तान उपयोग करेगा और 20% कौन करेगा? भारत उपयोग करेगा। लेकिन चिनाब नहीं, रावी, व्यास और सतलज, इन नदियों का 80% जल भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। ठीक है, यही सिंधु नदी जल समझौता। फिर से हमने आप लोगों को बहुत ही अच्छे से इसको समझाया है। आप लोगों को अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, धन्यवाद।